जिला छोटा उदेपुर गुजरात का आज बहुत ही पावन दिवस है और विद्यालय का ये सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज जो आए हैं उनका परिचय मैं जो यहाँ से दूंगी वो बहुत कम है, लेकिन जब आप उनको सुनोगे तो उनका परिचय आपको मिलेगा। वे भी आपके ही समान किसी समय जवाहर नवोदय विद्यालय के ही विद्यार्थी रहे हैं। 2000 में उन्होंने क्लास 10 पास करके वो नवोदय से निकल गए थे, तो अप टू 10th क्लास वो नवोदय स्टूडेंट रहे हैं, यानी कि उन्हें नवोदय के बारे में सब कुछ पता है। फिर आपकी हायर एजुकेशन जो उच्च शिक्षा है उन्होंने बीटेक किया है, लेकिन नवोदय में ही रहते हुए उन्होंने इस बात को जान लिया था कि मुझे भारत देश की आने वाले भावी नागरिकों की उनकी सेवा करना है और उन्हें सही राह पर चलने के लिए जो कुछ उन्होंने जाना है वो आपके साथ में, हमारी भावी पीढ़ी के साथ में वो शेयर करना चाहते हैं। उच्च शिक्षा लेने के दौरान ही बचपन में ही उनका सपना भी था कि वे देश की सेवा करेंगे। सेवा का सबसे उच्च पद कलेक्टर होता है, तो आईएएस ऑफिसर बनने का उनका सपना था। पर यूं ही विद्यार्थी जीवन में अचानक उनके मन में आया कि मुझे सेवा ही करना है, तो किसी अधिकारी के रूप में क्यों करूं, और उन्होंने अपना पथ परिवर्तन किया। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जो सब चाहते हैं कि सफलता क्या है, किसे हम सक्सेस कहते हैं, इस गुण को जब उन्होंने जाना तब उन्होंने चुनाव किया कि मैं अपना जीवन एक साधु की तरह बिताऊंगा। और इस तरीके से आपने साधुत्व जीवन को अपनाया है और वो आज आपके बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये इनका जो अभी इन्होंने जो जर्नी स्टार्ट की है 30वां जवाहर नवोदय विद्यालय है। डेट है? हाँ, डेट दे दे। यस। तो इस तरीके से वो सभी नवोदय विद्यालय में जा रहे हैं। हालांकि वो नवोदय के ही विद्यार्थी रहे हैं, प्रोडक्ट हैं, इसलिए नवोदय विद्यालय के साथ में उनका असीम प्रेम जुड़ा हुआ है। आगे बैठिए। इसमें कोई शक नहीं। हाँ, सारे विद्यार्थी और स्टाफ सभी सामने आ जाएंगे, फ्रंट में आएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके समक्ष वो उपहार, क्योंकि आज पूनम है और श्री बलराम जी का जन्म दिवस भी है, ऐसे पावन दिवस पर आपकी उपस्थिति हमारे विद्यालय को गरिमा प्रदान कर रही है। आपका अपना ज्ञान हमारे विद्यार्थियों में स्थानांतरित होगा, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं प्यारे बच्चों आपसे एक उम्मीद करती हूँ कि ध्यान से उन्हें सुनिएगा। खेल में हर जगह ध्यान की आवश्यकता होती है, सजगता, तो वही सजगता के साथ इनको सुनने का प्रयास कीजिए। इनके 4 गुण भी यदि आप अपने में समाने की कोशिश करेंगे, अंतरात्मा से अपने आप में आत्मसात करेंगे, तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे, आपको इसका फ़ायदा पहुंचेगा। आज अचानक नहीं मालूम चलेगा उस फ़ायदे का, लेकिन आप क्रेडिट में रहेंगे, आपको क्रेडिट होगा। तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से उनका करतल ध्वनि से स्वागत करती हूँ। आरती उतारिएगा, सर तिलक का देखिएगा, तिलक का नहीं रहेगा सर। कोई बात है? हाँ, है, लेकिन वो लगाएंगे नहीं। हाँ, ऐसा नहीं बोला उन्होंने कुछ ऐसा। यस।
ये उंगली छोटी 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 छोटी। हल्दी नहीं लगाते, ये लगाते। हाँ, यस। हाँ, छोटा सा लगाइए। हाँ, यस। ओके। आती उतर बेटा। हाँ, बुके देना, वो बच्ची बुके देगी। हाँ, बुके दीजिए। हाँ, चलिए सामने देखो। हाँ, चलिए शॉल दे बेटा। एक छोटी सी भेंट है, लीजिएगा। आशीर्वाद है। बैठिए, बैठ के बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा। यहाँ कर देते चेयर को, हाँ है ना। हाँ, देखिए। हाँ, आप निकलो, आप लोग निकलो। ये देखिए इसको, है ना। हाँ, आप बैठिए, मैं उधर हाँ, आप बैठिए ना, उधर से वहाँ बैठे। आप सभी को सुप्रभात। पहले मैंने इस माइक को मुक्त किया। किससे मुक्त किया मैंने माइक को? स्टैंड से मुक्त किया, क्योंकि हमें मुक्त जीवन की आदत है। और मुक्त जीवन की आदत लगी नवोदय विद्यालय से ही लगी थी। आप यहाँ मुक्त हो कि नहीं? हाँ, यहाँ किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात की बंधन नहीं है, कोई बात का बंधन नहीं है। हमें मुक्ति अनुभव होता है कि नहीं? यहाँ पे समाज की सभी समस्याओं से हम यहाँ मुक्त हैं। नवोदय विद्यालय जो होता है एक अलग दुनिया होती है, होता है कि नहीं? जंगलों में, पहाड़ों में और बहुत शुद्ध हवा वातावरण में होता है। आवाज़ आती है सबको? ओके। तो मुझे बड़ी खुशी है और प्रसन्नता है कि मैं आज आप सभी के बीच में हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय कड़ी पानी तालुका कमाठ, जिला छोटा उदेपुर, गुजरात की पावन भूमि में हूँ मैं हूँ। और सबसे पहले मैं आपकी विद्यालय की जो मैडम हैं, प्राचार्य मैडम शेफाली मैडम, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें विद्यालय के प्रांगण में आश्रय दिया और आप सभी के बीच में रहने का मौका दिया है, सेवा का मौका दिया है। तो बच्चों, हम सबके लिए नवोदय विद्यालय जो है बड़ा सौभाग्य है कि अपने जीवन को महान बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए एक अच्छा सुअवसर है नवोदय विद्यालय। और जो हम रोज गाते हैं, हमी नवोदय हो, हमी नवोदय हो, गाते ना? हमी नवोदय हो कि हम क्या बने? हम शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, नव उदय। हम जो है कुछ तो बच्चों, कुछ समस्या तो आनी होती है जीवन में, तो हमें उसका सामना करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं है कि कुछ समस्या आई और फिर चिंता में हम पड़े गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नवोदय हमें सिखाता है कि आत्मनिर्भर बने। क्या बने? आत्मनिर्भर। कि अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए दूसरों के ऊपर हमें निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें स्वयं पूर्ण बनना चाहिए। स्वयं पूर्ण क्या बोलते हैं? स्वयं पूर्ण बनना चाहिए। कि जीवन की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भी आवश्यकता है जीवन की, उसकी व्यवस्था भगवान ने पहले से की हुई है, वो भी हमें देखना चाहिए। जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन, सुखी जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, उसकी व्यवस्था भगवान ने पहले की हुई है। जिसने जीवन दिया है, जिसने दुनिया बनाई है, जो दुनिया चलाते हैं, दुनिया संभालते हैं, उन भगवान को
हमें समझना चाहिए। दुनिया में हम सबको धन्यवाद देते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, लेकिन भगवान जिन्होंने जीवन दिया है, अनमोल जीवन, जो अनमोल जीवन के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसकी व्यवस्था की है, उन्हें हम ना जानते हैं ना मानते हैं। ऐसा आज का समाज है। इसीलिए समाज में असंतोष है, समाज में द्वेष है, समाज में अशांति है, समाज में दुख है। ये हम देख सकते हैं, क्योंकि जिसके वजह से सब कुछ है भगवान को ही ना जानते ना मानते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। हम सबका गुण गाते हैं, लेकिन जिसके वजह से सब कुछ है भगवान, उनका गुण नहीं गाते, क्योंकि हम सभी जो है भगवान के हैं। अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है और भगवान के हैं, ये हमें समझना चाहिए। हम बोलते हैं देश अपना है, देश अपना है, लेकिन देश बनाया किसने, दुनिया बनाई किसने, वो भी समझना चाहिए। पाकिस्तान बोलेगा उसका देश वो उसका है, चाइना बोलेगा वो देश उसका है, हम बोलेंगे ये देश अपना है, तो सब ऐसा बोलते रहेंगे तो फिर युद्ध ही होता है। अपना देश सबसे महान, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो इसमें द्वेष आता है, दूसरों के प्रति अच्छी भावना नहीं होती। लेकिन अपने देश की जो सभ्यता है, अपने देश की जो संस्कृति है, वो जिसे हम कहते हैं सनातन संस्कृति, जिसका आधार भगवान है, भगवान की वाणी है, भगवत गीता है, वेद है, तो उसका विचार क्या है? वसुदैव कुटुंबकम। क्या विचार है? वसुदैव। यस। ये कब संभव होता है? जब हम भगवान को मानते हैं, तभी ये विचार है कि केवल भारत देश अपना नहीं है, पूरी पृथ्वी वसुधा अपनी है। क्यों? और भगवान की है और भगवान अपने हैं। देखिए, जब हमें संबंध ज्ञान पता होता है, समझ में आता है संबंध ज्ञान कि दुनिया से संबंध किसका है? भगवान का है। और अपना भी संबंध किससे है? भगवान से है। तो जो भगवान का है वो सब कुछ अपना हो जाता है। ये लाभ होता है। हमें जो अनंत सुख की कामना है, अनंत समाधान की कामना है, वो संभव कैसे होगा? वो तभी संभव होगा जब हम अनंत भगवान को मानेंगे, जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। हमें केवल कुछ पैसा कमाकर, कुछ पद लेकर समाधान मिलने वाला नहीं है। क्यों? जिनको मिला हुआ है उनको कहाँ समाधान है? हमें लगता है अपने पास नहीं है, मिल जाए तो समाधान हो जाएगा, लेकिन हमें अपनी बुद्धि से समझना चाहिए, जिनके पास ये सब कुछ है वो कहाँ शांत है, उनको कहाँ समाधान है? नहीं होता है। लंकापति लंकेश कौन था? रावण, जिसकी सत्ता तीनों लोकों में थी, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक। सत्ता थी मतलब क्या है? वहाँ जीवन भी है, पाताल में भी जीवन है, भूलोक पे तो हम जीवन देखते ही है, और स्वर्गलोक जो है मतलब उच्च लोक, जो आकाश में हम अपनी पृथ्वी से ऊपर जो देखते हैं आकाश में, उच्च लोक, हायर प्लैनेट्स, वहाँ जीवन है। यदि वहाँ जीवन नहीं होता तो फिर रावण की सत्ता वहाँ कैसे होती? सत्ता है मतलब क्या है? वहाँ जीवन है, वहाँ जीव है। तो वैदिक साइंस जो है, जिसका आधार वेद है, जिसे हम मूल ज्ञान कहते हैं, मूल ज्ञान, वो हमें बताते हैं कि जीवन सर्वत्र है, सभी जगह पे है। आज जो साइंटिस्ट है वो खोजने में लगे हैं, चांद पे पानी है क्या, चांद पे ऑक्सीजन है क्या, या मंगल पे क्या है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। लेकिन वेद हमें बताते हैं पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रह लोग हैं, सभी पर जो पंच महाभूत है ना, 5 तत्व, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब जगह है। दुनिया में जो कुछ बनता है
इन्हीं 5 तत्वों से बनता है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और जीवन के लिए ये पर्याप्त है। कहीं जीवन होने के लिए क्या चाहिए? भूमि चाहिए, जल चाहिए, अग्नि चाहिए, वायु चाहिए, आकाश चाहिए। ये 5 तत्व पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र है और इसलिए जीवन सब जगह है। हाँ, वहाँ का जीवन अलग होगा। जैसे भूमि जो होती है वहाँ जीवन अलग होता है। भूमि पर वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, हम जो है पशु पंछी। और जो जीवन पानी में होता है, पानी के जीव होते हैं, वो अलग प्रकार के होते हैं। तो वैसे ही ब्रह्मांड में जो भी जीव है, उच्च जीव, निम्न जीव, सभी संभव है। देखिए, आज जो हम साइंस पढ़ते हैं, इसका आधार केवल मानव संशोधन है। क्या आधार है इसका? मानव संशोधन या मानव निरीक्षण या मानव परीक्षण, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन रिसर्च इसका आधार है। किसका? जो हम शिक्षा लेते हैं आज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। लेकिन बच्चों, 150 साल पहले अपने देश में या पूरे विश्व में जो कोई शिक्षा दी जाती थी, उसका आधार मानव संशोधन नहीं था। उसका आधार वैदिक ज्ञान था। क्या था? वैदिक ज्ञान, जो कब से है दुनिया में? जब से दुनिया बनी है। जब से दुनिया बनी है तब से ये वैदिक ज्ञान इस दुनिया में है। ये ज्ञान कौन दिया है? इसका आधार क्या है? इस वैदिक ज्ञान का आधार भगवान है। क्योंकि भगवान ही जानते हैं दुनिया क्यों बनी, या दुनिया क्यों बनाई उन्होंने, दुनिया कैसे बनी और कब बनी है, और इसका उद्देश्य क्या है। ये कौन जानेगा? दुनिया बनाने वाला जान सकता है। हम लोग जो है अपनी छोटी बुद्धि से कभी समझ नहीं पाएंगे दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी। हाँ, यदि भगवान हमें बताए, तो यदि हम भगवान से नम्रतापूर्वक सुने कि भगवान हम अज्ञानी हैं, हमें पता नहीं है, कृपया हमें बताइए कि सत्य क्या है, तो भगवान ने सब कुछ सत्य जो है वेदों में दिया है। ब्रह्मांड में पहले जीव ब्रह्मदेव है। शब्दों पे ध्यान दीजिए। ब्रह्मांड में पहले जीव कौन है? ब्रह्मदेव है। भगवान उनका जन्म करवाते हैं। कैसे? भगवान के नाभि से एक कमल निकलता है। वो कमल आपका जो छोटा कमल होता है वैसा नहीं होगा, विशाल महाकाय कमल होता है, जो ब्रह्मांड में सभी सृष्टि को उत्पन्न कराता है। भगवान महाकाय है, अनंत विश्वरूप है। उनके नाभि से कमल निकलता है और कमल के फूल पर हमने सुना है, देखा है फोटो, पिक्चर, पेंटिंग, कि भगवान ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं। कभी देखा आपने? पिक्चर देखा, फोटो देखिए। विष्णु भगवान की नाभि से कमल दिखाते हैं और फिर कमल के ऊपर ब्रह्मा जी को दिखाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के हाथों भगवान पूरे सृष्टि में 84 लाख योनियाँ बनाते हैं। 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ। इसमें भी पानी में कितने जीव होते हैं, हवा में कितने होते हैं, जमीन पे कितने होते हैं, पशु कितने होते हैं, वनस्पति पेड़ पौधे कितने होते हैं, जो कीड़े होते हैं वो कितने होते हैं, ये सब कुछ काउंट, संख्या अपने साइंस में वेदों में दी गई है। पद्म पुराण में दी गई है। जो 4 युग होते हैं, कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, ये 4 युगों का काल कितना होता है, काल, एक युग का काल कितना होता है, और फिर उस काल में मनुष्य का जीवन कितना होता है, आयु कितनी होती है, ये सब कुछ दिया गया है। लेकिन जब मॉडर्न साइंस जो है, जो नई जो हम शिक्षा लेते हैं स्कूल कॉलेज में, उसका आधार केवल मानव संशोधन है, मानव निरीक्षण है, तो उसमें ये चीज़ें नहीं बताई जाती। वो सोचते हैं ये पता नहीं ये सत्य है या नहीं।
या दिखता नहीं ना, ये दिखता नहीं आँखों से। लेकिन बच्चों, हमें यदि थोड़ा बुद्धि होगा तो हम समझ सकते हैं कि मानव संशोधन में दोष है, एक सीमा है, उसमें कमियां हैं। इसलिए प्रत्येक जो भी होती है थ्योरी या लॉ होता है, उसमें डिफेक्ट्स होते हैं, लिमिटेशंस होती है, और ये थ्योरी बदलती रहती है, 20-50 साल में बदलती रहती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जॉन डाल्टन जिन्होंने एटॉमिक लॉ दिया था या एटॉमिक थ्योरी दिया था, जिसका स्टेटमेंट क्या था, एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, ये उसका स्टेटमेंट था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 20-50 साल के बाद, नहीं ये सत्य बात नहीं है, एटम में भी सब एटमिक पार्टिकल होते हैं। ये कौन बताए, रुदरफोर्ड। उसके बाद नील्स बोहर वो आए, उन्होंने अपना थ्योरी दिया, नहीं उसके अंदर और फोटोन मेसॉन वो भी होता है। तो ये संशोधन चलता रहता है, इसलिए उसका नाम क्या है, रिसर्च। क्या नाम है, रिसर्च। अपना जो सर्च होता है या अपनी खोज होती है उसमें दोष होता है, इसलिए पुनः पुनः खोजने की आवश्यकता पड़ती है। रिसर्च ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि मानव संशोधन दोष युक्त होता है। लेकिन यदि सत्य जानना है तो उसका एकमात्र उपाय, पद्धति भगवान से ज्ञान लेना है। आप बोलोगे भगवान है, ये हम कैसे माने, कैसे जाने। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अपने अनुभव में ऐसा एक भी चीज़ नहीं है दुनिया में जो बिना बनाए अपने आप है, अपने आप, कोई उसको बनाया नहीं है। हम देखते हैं कोई बच्चों का एक छोटा पेंटिंग होता है, स्केच होता है कागज़ पे, आप लोग बनाते कि नहीं, आर्ट्स में बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, बाद में कलर्स देते हैं, एक अच्छा पिक्चर बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं। तो हमने देखा है कि उसमें फूल दिखाते हैं, नदी दिखाते हैं, पहाड़ दिखाते हैं, पेड़ दिखाते हैं, पंछी उड़ने वाले दिखाते हैं, उगने वाला सूरज दिखाते हैं, कभी कभी गाय दिखाते हैं, कुछ मनुष्य भी दिखाते हैं पेंटिंग में। और कुछ बच्चों की पेंटिंग जो है इतनी अच्छी लगती है किसी को, वो लोग उसको फ्रेम बनाकर, कांच का फ्रेम बनाकर अपने दीवार में लगाते हैं। कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, ऐसा सोचते हैं। देखिए, एक सादा पेंटिंग, एक सिंपल पेंटिंग के लिए हम कितना ध्यान देते हैं, समझते हैं कि इसमें बुद्धि लगी है बनाने में, इसमें कोई कला का उपयोग हुआ है, इसमें कुछ गुणों का उपयोग हुआ है, कुशलता दिखाई देती है। क्या बनाने में, पेंटिंग बनाने में। कोई ऐसा बोलता नहीं है कि इसमें क्या बड़ी बात है, तो ऐसे ही कोई भी बना देगा, या कलर्स फेंक दो कागज़ के ऊपर, ऐसे कलर्स फेंक दो, पेंसिल घुमा दो, अपने आप बन जाएगा, ऐसा कोई बोलता नहीं है। तो हम देखते हैं कुछ पेंटिंग्स हमें अच्छी लगती है, कुछ पेंटिंग्स हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम सोचते हैं कि इसमें कला है, कुशलता है, हम सोचते हैं। और बच्चों, यदि छोटी सी पेंटिंग के लिए हम इतना सोचते हैं कि किस पेंटिंग में विशेष सौंदर्य है, ब्यूटी है, किस पेंटिंग में विशेष कला का उपयोग हुआ है, बुद्धि का उपयोग हुआ है, हम उसे अच्छा कहते हैं। मुझे बताइए, ये जो सादा पेंटिंग के लिए हम इतना सोचते हैं, इतना बुद्धि लगाते हैं समझने के लिए कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, जो दुनिया बनी है जिसमें अनंत तारे हैं, अनंत असंख्य ग्रहलोक हैं, असंख्य प्रकार के जीव है, पंछी है, पौधे हैं, फूल फल देने वाले वृक्ष हैं, अनेक लाखों प्रकार के जीव हैं, और जीवन में आनंद होता है। ये सब कुछ अपने आप बना है, इसे बनाने वाला कोई नहीं, इसे बनाने में कोई बुद्धि का उपयोग नहीं हुआ है, इसे बनाने के लिए कोई कला का उपयोग नहीं हुआ है,
इसे बनाने के लिए कोई उद्देश्य नहीं है, हेतु नहीं है, ये समझना तो कोई बुद्धिमानी नहीं है कि नहीं? यदि हम दुनिया में हम स्वयं को देखते हैं, अपना जीवन भी, स्वयं का जीवन भी, स्वयं का शरीर जो बॉडी है वो भी जो है कम चमत्कार नहीं है, कम दिव्य और भव्य नहीं है, अपना जीवन भी। तो हमें समझना चाहिए कि अपना जीवन का जो कारण है, जीवन का कारण क्या है, अपना जो अस्तित्व है वो क्यों है, किस लिए है। मॉडर्न साइंस केवल कल्पना देता है, कल्पना, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। किसने देखा है? वो तो बस अपनी कल्पना दे दी है। चार्ल्स डार्विन थ्योरी कल्पना है, बिग बैंग थ्योरी, दुनिया कैसे बनी तो उनकी कल्पना दे दी उन्होंने। हमें लगता है एक बड़ा विस्फोट हुआ होगा और दुनिया, देखिए, कम से कम थोड़ी मेरी बुद्धि होगी तो समझ में आएगा, बिग बैंग एक्सप्लोजन से कुछ बनता नहीं है। कुछ बनने के लिए योजना चाहिए, प्लानिंग चाहिए, सिस्टम चाहिए। केवल एक एक्सप्लोजन, बिग बैंग बाय चांस दुनिया कैसे बन सकती है? जो थ्योरी भी दी है उसमें कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। आपको लगता है इसमें लॉजिक है कि विस्फोट से कुछ बनता है? कभी विस्फोट से कुछ बनता नहीं है। केवल जैसे आपको एग्जांपल दिया पेंटिंग का, अपने आप कलर्स मिक्स हो गए, ऐसे डाल दिए हाथों से और बन गया पेंटिंग, ऐसे तो कभी नहीं होता है। तो बच्चों, बोलने का मतलब इतना ही है, यदि अपने जीवन को महान बनाना है, सुखी बनाना है, तो जीवन जिसने दिया है उसको भी समझना होगा। उसको समझे बिना हम स्वयं को भी समझ नहीं पाएंगे कि हम कौन हैं। देखिए, आपने कुछ फिजिक्स पढ़ लिया, कुछ केमिस्ट्री पढ़ लिया, कुछ मैथ्स पढ़ लिया, लेकिन स्वयं के जीवन को नहीं समझे कि अपना जीवन क्यों है। क्योंकि जीवन तो हमेशा के लिए नहीं है दुनिया में। हम सभी जन्म लेके आए हैं, पता नहीं कितना समय के लिए है, एक दिन निकल भी जाना है सबको। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन सफल कैसे होगा। खाओ पियो मजा करो, ऐसी मानसिकता में किसी को समाधान मिलने वाला नहीं है। ये विचार पशुओं का होता है, ये विचार पशुओं का होता है। सोचो मत, केवल खाओ, मन में जो आए खाओ, मन में जो मन में जो आए पियो, मजा करो। आज का समाज ऐसे हो रहा है, दूसरों का विचार नहीं। शांत बैठिए, यहाँ बच्चे जो हैं शांत बैठिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, सुनिए। ऐसे रोज़ नहीं होता है, हम ऐसे रोज़ यहाँ आने वाले नहीं हैं, जीवन में पहली बार आए हैं, आगे पता नहीं कब आएंगे। थोड़ा अपने जीवन के लिए थोड़ा सुनिए कि अपना जीवन का सफलता किसमें है। जो जीवन अनमोल है, पता नहीं कितने समय का है, कोई जानता नहीं है। कल्पना चावला जो महान एक महिला हुई, जिन्होंने अवकाश में जाने का बड़ा उपलब्धि हासिल किया, लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जब नासा का जो था यान नीचे आ रहा था तो ब्लास्ट हो गया, उसमें 7 वैज्ञानिकों की मृत्यु हो गई। टाइटैनिक बनाने वाले ऐसे सोचते थे ये इतना मजबूत है, इसे भगवान भी कभी डुबा नहीं सकते। ऐसा उनका अहंकार, अभिमान था बनाने वालों का। टाइटैनिक बनाने वालों का ये विचार, ये अभिमान था कि हमने ऐसा जहाज़ बनाया है जिसे भगवान भी कभी डुबा नहीं सकते। क्या हुआ? पहले ही यात्रा में वो भी डूबा और जो थे उसमें वो भी डूबे। अभिमान अच्छी बात नहीं है। देखिए, एक छोटा सा जहाज बनाने से उनको इतना अभिमान हुआ था अपनी बुद्धि पर, अपने कौशल्य पर, ज्ञान पर। और जो दुनिया बनाए हैं, अनंत दुनिया,
उससे कोई नहीं बनाता, ये तो कोई समझना बुद्धिमानी नहीं है। तो हमें इतना ही बोलना है कि अपना जीवन जो अनमोल है वो भगवान की वजह से है। हम जो है भगवान के ही नित्य सनातन अंश है, जो बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। आपने सुना है कभी? सब सीधा बैठिए, हाथ जोड़िए, मैं पहले बोलता हूँ, पीछे बोलिए। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। बोलिए। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही सहारे, कोई न अपना। दया की दृष्टि सदाई रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा। तो बच्चों, जब हमने भी कहा, जब हमने गाया, इसका भाव को हमें समझना है। बहुत स्कूल में गाते हैं बच्चे, आप गाते हो कभी यहाँ पे? हाँ, तो हम गाते तो हैं, लेकिन उसका भाव जो है यदि हम समझेंगे नहीं तो हमें विशेष लाभ नहीं होगा। देखिए, हम सभी के माता पिता आत्मा के, जीवों के भगवान हैं। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहाय। देखिए, हम सबको, पीछे के बच्चे आगे आ सकते हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए, बस हो गया 5 मिनट, अंतिम 5 मिनट। तो हमें सबको साथी चाहिए, जीवन साथी चाहिए कि नहीं? लेकिन भगवान से बड़ा साथी कौन हो सकता है जो अपना साथ निभाएगा? निभाते हैं, हम उन्हें जाने या ना जाने, हम उन्हें माने ना माने, भगवान सभी जीवों का साथ अवश्य निभाते हैं। क्यों? वो सबके माता पिता है। कभी बच्चे जो है माता पिता से अलग हो जाते हैं, उनको नहीं मानते हैं, उनके साथ नहीं होते हैं, तब भी माता पिता हमेशा बच्चों को अपना मदद देते रहते हैं, अपनी कृपा देते रहते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देते रहते हैं। क्यों? वो माता पिता है। तो वैसे ही हम सभी के माता पिता भगवान हैं, दुनिया के माता पिता भगवान हैं। इसलिए यदि हम समझेंगे तो हम सब में विशेष शुद्ध भाव आएगा, शुद्ध भाव, समभाव, कि हम सभी एक ही फैमिली के हैं, हम सभी एक ही परिवार के हैं। वसुदैव, हाँ, वसुदैव कुटुंबकम।
केवल मनुष्य नहीं, पशु पंछी पेड़ पौधे सभी जीव अपना एक विशाल क्या है, परिवार है, फैमिली है। ये समझने के बाद अपने हृदय में विशेष आनंद और समाधान मिलता है। हमने अनुभव किया है। अनंत दुनिया अपने पिताजी की है, अपने बाप की है, ये समझने के बाद हमें विशेष समाधान मिलता है। अपना जो है घर छोटा नहीं है, अपना घर अनंत विशाल है, ये समझना चाहिए। क्योंकि अपना संबंध किससे है? भगवान से। तो बच्चों, भगवत गीता जो है, भगवत गीता नाम सुना आपने कभी? भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दिए थे, तत्व ज्ञान जीवन का, किसको? अपने सखा भक्त को। कौन थे वो? अर्जुन। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन विचलित हो गए कि मैं युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन्हें भ्रम हो गया, संभ्रम हो गया कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं या ना करूं। तो भगवान उन्हें जीवन का ज्ञान देते हैं, कर्तव्य ज्ञान देते हैं कि हम सभी को अपना कर्तव्य, ड्यूटी निभाना चाहिए, सेवा की भावना में। नवोदय विद्यालय का जो गेट होता है, सब जगह लिखा होता है, कम टू लर्न, गो टू सर्व, कि हमें नवोदय विद्यालय में आना है शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, और ज्ञान लेकर समाज की सेवा के लिए योगदान देना है। क्या देना है? योगदान। और जब हम योगदान देने की भावना में होंगे, सेवा देने की भावना में होंगे, आपको पेमेंट अवश्य मिलेगा, उसकी चिंता मत कीजिए। हमें क्या मिलेगा? जो बोलते ना, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण। सुना आपने? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। यहाँ जो हम मांगते हैं भगवान से, इतनी शक्ति हमें देना, शक्ति बुद्धि ज्ञान कौन देंगे? भगवान देंगे, जिनको है, जिनके पास है। तो दाता कौन है? जीवन दाता। तो बच्चों, नवोदय विद्यालय में एक अच्छी सुविधा है, अच्छी व्यवस्था है। यहाँ के शिक्षक जो होते हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं जो होती है, हम सबके लिए 24 घंटा उपलब्ध होते हैं। आज के माता पिता जो है समाज में, उन्हें समय नहीं होता है अपना व्यवसाय, जॉब की वजह से कि बच्चों को ध्यान दें। लेकिन हमने पाया 25 साल पहले जब हम थे नवोदय विद्यालय भुसावल में, जलगांव जिले के, हमने पाया कि जो नवोदय विद्यालय में मिला ज्ञान, प्रेम, अपनापन, बाहर कहीं नहीं मिला, ना पहले ना बाद में, कभी नहीं मिला। इसलिए हम अपना जीवन विशेषतः नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए उपयोग कर रहे हैं। जब हमने ज्ञान लिया है, कुछ अनुभव लिया है, पूरे देश में जितने 660 के लगभग नवोदय विद्यालय है, वहाँ आजीवन सेवा देनी है बिना कोई पेमेंट के। क्यों? हमें बहुत कुछ दिया गया है, हमने बहुत कुछ लिया है नवोदय विद्यालय से, तभी लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी थोड़ा देना भी चाहिए। हमें तेल साबुन से लेकर भोजन तक सब कुछ मिलता है। आपको मिलता है यहाँ पे बच्चों? अच्छे से मिलता है? तो यस, जब हम अभी ले रहे हैं तो बाद में हमें कुछ देना भी चाहिए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। और शिक्षकों को अपने माता पिता के समान ही समझिए, क्योंकि अपने लिए विद्यालय में वही माता पिता है। अपने माता पिता तो अपने गांव में बहुत दूर है, लेकिन जब हमें विद्यालय में कुछ सीखना है, कुछ अच्छा बनना है, तो अपने साथ यहाँ कौन है? शिक्षक लोग हैं, अध्यापक गण हैं। तो हमें उनका आशीर्वाद लेना है, उनको सम्मान देना है। देखिए, इंग्लिश में कहावत है, इन गिविंग वी रिसीव। क्या कहते हैं? इन गिविंग वी, मतलब क्या हुआ? हम जो देंगे हमें वापस मिलता है, या देने में मिलता है। जो हम देंगे वही हमें मिलता है। यदि हम शिक्षकों को, दूसरों को सम्मान देंगे, कीमत देंगे, वैल्यू देंगे, आदर्श देंगे, तो हमें भी मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा आपने किसी को सम्मान दिया और आपको नहीं मिला, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, यदि आप किसी को गाली दोगे, आप किसी को गाली दोगे, तो बदले में फूल की माला मिलने वाली नहीं है, वही मिलने वाला है
दुगना 3 गुना। हॉस्टल में बच्चों का ऐसा होता है कि बोलने की आदत लग जाती है, गलत बोलने की। हमने अपने जीवन में, जब अभी जीवन है 42 साल का, हमें याद नहीं कि हमने कभी अपने मुख से कोई अपशब्द कहा होगा, कभी नहीं, मन में भी नहीं आया कभी। क्यों? सभी अपने हैं। अपनों के लिए कैसे कुछ गलत शब्द बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, अपनों के लिए। तो बच्चों, ये जो अपनापन है ये हमें होना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ कमी नहीं होती है, अपना जीवन महान बनता है। हमने अनुभव किया है। किसी के मन में कुछ सवाल है, कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है, जिज्ञासा है? अंतिम 2 मिनट बोलता हूँ कि बच्चों, अच्छी पढ़ाई के लिए मन जो है शांत चाहिए। मन कैसा चाहिए? और बुद्धि कैसी चाहिए? तेज। क्या बोलते? बुद्धि तेज चाहिए। हमें एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना है, अंकों के लिए नहीं पढ़ना है, हमें ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए। जब हम ज्ञान के लिए पढ़ेंगे, वो ज्ञान आजीवन अपने साथ होता है। जो बच्चे केवल एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, उनका मन धोखा देता है। कैसे? अभी इतनी की जल्दी है पढ़ने की, अभी तो बहुत समय बाकी है, बाद में पढ़ेंगे, ऐसा मन धोखा देता है। क्यों? केवल एग्ज़ाम के लिए सोचते हैं। जो लोग ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए सोचते हैं, तो उनका मन उन्हें साथ देता है। क्या? अभी जो समय है उसका भी उपयोग किया जाए ज्ञान के लिए। तो बच्चों, ज्ञान की जब भावना होती है, ज्ञान लेना है, तो हम हमेशा ले सकते हैं। और केवल एग्ज़ाम्स के लिए सोचोगे तो फिर मन आपका लगेगा नहीं पढ़ाई में। तो शांत मन से जब शिक्षक सिखाते हैं ध्यान क्लास में, ध्यान से सुनिए, जो समझ में ना आए उसे पूछिए, और एक दिन पहले थोड़ा देख के आइए किताब। जो कुछ विषय चलता है क्लासरूम में, टीचिंग में, वो विषय सब्जेक्ट एक दिन पहले थोड़ा देख के आइए, किताब पढ़ के आइए, ताकि आपका मन लगेगा कि टीचर क्या सिखाते हैं। और कुछ समझ में ना आए सब पूछ सकते हैं। उसी दिन शाम को जब होता है, मिडिल होता है या सुपरवाइज स्टडी होती है, तो जो सिखाया जाता है दिन में उसे पुनः पढ़िए, रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए, तो उससे आपका जो पढ़ाई है पक्का हो जाता है। और बुद्धि के विकास के लिए हमने देखा है कि जब सेवा की भावना होती है कि हमें देना है, योगदान देना है समाज के लिए, एक सेवा देनी है, तो फिर बुद्धि का विकास होना आसान होता है। केवल पैसा कमाना है, एक जॉब चाहिए, बड़ा पैकेज चाहिए, ऐसी भावना में बुद्धि का विशेष विकास नहीं होता है। लेकिन जब देने की बात आती है, कुछ देना है, तो बुद्धि को चालना मिलती है, बुद्धि जग जाती है और अपना जीवन महान बनता है। आज मैं आपके विद्यालय में हूँ, कैंपस में हूँ, कल मैं दोपहर तक हूँ, तो बाद में क्लासरूम में मिलेंगे, कुछ वहाँ पे भी इंटरेक्शन हो सकती है, कुछ अपने प्रश्न उत्तर हो सकते हैं। क्या बेटा पूछना है? टाइम मैनेजमेंट, सही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अपना जीवन जो है कुछ समय ही है, तो जीवन का मैनेजमेंट जो है, लाइफ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट एक ही बात है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपना मुख्य हेतु क्या है, क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन जो प्राधान्य होता है, प्रधानता किसको देनी है, कौन से काम को प्राधान्यता देनी है, तो मेन थिंग फर्स्ट बोलते ना, मेन थिंग फर्स्ट, बिग थिंग फर्स्ट। टाइम मैनेजमेंट का ये तत्व है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे आवश्यक जो है, उसे पहले करना चाहिए, और फिर उससे जो कम महत्व का है उसे बाद में करना चाहिए। और सबसे महत्व का क्या है? सबसे महत्व का ज्ञान लेना है। क्या है? ज्ञान लेना है। एक किताबों की पढ़ाई है, एक जीवन का भी ज्ञान है। तो हमें ज्ञान लेने का विचार होना चाहिए, और जो भी समय अपने पास है, खेलना भी आवश्यक है, भोजन लेना आवश्यक है, आपस में संबंध बनाना भी आवश्यक है, और सोना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है टाइम मैनेजमेंट जो है तो फिर बस पढ़ना ही है, नहीं, सभी आवश्यक है।
लेकिन कौन सा समय कौन सा काम करना चाहिए वो भी हमें समझना चाहिए। और एक बोलते हैं एक समय एक ही काम करना चाहिए, एक समय एक ही काम करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का ये भी एक अंग है कि एक समय एक ही काम। क्यों? उससे क्या होगा? तो फोकस जो होता है काम में, जो फोकस होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, लगन, वो ज़्यादा होती है। तो क्या होगा? काम जल्दी होगा, पढ़ाई आपकी जल्दी होगी। टाइम मैनेजमेंट का क्या हम चाहते हैं उससे कि कम समय में अच्छी पढ़ाई हो, कम समय में अच्छा काम हो, कम समय में अच्छा लाभ हो। ये कब होगा? जब हम एक समय एक ही काम करने की आदत लगाते हैं, ध्यानपूर्वक काम करते हैं, तो फिर कम समय में अच्छा काम हो सकता है। ठीक है बेटा, एक समय एक ही काम करना है और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उससे पहले करना चाहिए, तो फिर अपने आप आगे का चीज़ होता है, सबको समय मिल जाता है। फिर यदि हमने जो कम महत्व का है उसे टाइम दिया, जैसे एग्ज़ाम में भी होता है, एग्ज़ाम में जो बड़े अंकों का प्रश्न होता है, 10 अंकों का प्रश्न होता है, 20 अंकों का, उसे पहले करना चाहिए। और जो 1-2 अंक के प्रश्न हैं मार्क्स के, वो बाद में करने चाहिए, ताकि पहले बड़ा काम हो जाए, है ना। जो बड़े बड़े सवाल है, बड़े अंकों वाले, वो पहले किए जाए, सॉल्व किए जाए। तो ऐसा एक तत्व होता है। ठीक है बेटा। हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बात। तो सातत्य बोलते, क्या बोलते हैं? सातत्य, सतत, है ना, निश्चित सतत नियम जो होता है ना। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है? सातत्य। हमेशा के लिए कैसे उसे नियम बनाए या नियमित रूप से कैसे हो पाए। आदत का भाग है बेटा, आदत का भाग है। एक दिन में ऐसा नहीं होगा कि दवा खा ली, कोई टैबलेट खा ले, कैप्सूल, तो आगे कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं होगा। हमें प्रयास करना पड़ेगा, आदत लगानी पड़ेगी, आदत लगानी पड़ेगी छोटे छोटे कामों से, है ना। बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स इन अ consistent way, we can do we can maintain the consistency. Small things we can maintain that, and then we can increase our capacity. अपनी क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। पहले छोटी छोटी बातों में कि मैं आधा घंटा पढ़ूंगा ध्यानपूर्वक रोज, आधा घंटा खेलूंगा, आधा घंटा मैं, है ना, बच्चों के साथ, दूसरों के साथ समय दूंगा। तो ऐसा एक नियम बनाने से, यदि उससे, है ना, निश्चयपूर्वक, निश्चय चाहिए। सातत्य के लिए क्या चाहिए? निश्चय। उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिटर्मिनेशन। निश्चय चाहिए, मुझे करना है। निश्चय नहीं होगा फिर कंसिस्टेंसी 2 दिन में होगा, फिर नहीं होगा बाद में। निश्चय भी चाहिए, सब में निश्चय होता है, विल पावर, उसका उपयोग लेना चाहिए। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ बेटा, बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए। हाँ, किसी भी चीज को करने का सही समय क्या होता है? हाँ, किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या होता है? सही समय तो जब समय है, सही समय तो क्या है? जब समय उपलब्ध है, उसका उपयोग लेना, वही होता है। हम सोचेंगे बाद में करेंगे, बाद में, है ना, कि बाद में समय नहीं मिलता, क्योंकि हमेशा बाद में बोलते हैं हम लोग। जब भी समय आएगा हम क्या बोलेंगे? बाद में। ऐसी आदत लग जाती है। तो जब अपने हाथ में समय है, उसका उपयोग कर लीजिए। हमने ये पाया है, शुभस्य, क्या बोले? शुभस्य शीघ्रम। जब समय आपके हाथ में है, उसका उपयोग ले लीजिए। बाद में पता नहीं समय है कि नहीं है। हाँ, कौन से समय क्या करना है वो भी सोचना है। कि ऐसा नहीं कि अभी आपके मन में आएगा मुझे भी लंच लेना है, नहीं, लंच का समय आएगा तब लंच लेना है। लेकिन जब समय उपलब्ध है, उसका उपयोग लेना चाहिए। वही अपने हाथ में समय होता है। जो समय बीत गया अपने हाथ में नहीं है, जो समय आने वाला है वो पता नहीं। हाँ बेटा, खुशी क्या है? खुशी क्या है? खुशी देने में है। खुशी हमने पाया है, सबको खुशी चाहिए, लेकिन खुशी ऐसे नहीं मिलती है। तो लोग खुदकुशी कर लेते हैं। क्यों? खुद के लिए जीते हैं। जो लोग खुद के लिए ज़्यादा सोचते हैं, खुद के लिए ज़्यादा सोचते हैं, खुद की ज़्यादा चिंता करते हैं, उन्हें खुशी नहीं मिलती। खुद की खुशी चाहिए उनको, वो नहीं मिलती तो फिर क्या? खुद खुशी। इसलिए हमने पाया है जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं,
दूसरों को खुशी देने का विचार करते हैं उन्हें बहुत खुशी मिलती है। ठीक है? हाँ बेटा। हमारे लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है? अपने लिए सबसे आवश्यक जरूरी काम क्या है? ज्ञान, जीवन का ज्ञान, क्योंकि जीवन अनमोल है। ये जीवन क्यों है, किस लिए है, वो समझना आवश्यक है, क्योंकि उससे ही एक जीवन को दिशा मिलती है। जीवन अपना सेवा के लिए है। क्यों? सबका मालिक क्या बोलते? सबका मालिक। तो मालिक बनने की तो वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी कहाँ पे है? सेवक के लिए है। इसलिए बोलते हैं कम टू लर्न गो टू। सभी जॉब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्विस कहते हैं। क्यों? हमसे क्या हो सकती है? सेवा ही हो सकती है। और सब कुछ सेवा है। आपके लिए पढ़ना, शिक्षकों को सम्मान देना, शिक्षकों का सुनना, ये भी सेवा है। माता पिता की सुनना, ये भी सेवा है। जीवन जीना भी सेवा है। किसके लिए? जिसने जीवन दिया है। भगवान चाहते हैं हम सुखी बने, भगवान चाहते हैं हम संतुष्ट हो, तो ये सब सेवा है। ठीक है? हाँ, ब्रेन को, अपने मन को कीजिए बेटा। ब्रेन तो बड़ा कठिन काम है, वो समझना भी कठिन काम है। हाँ, उसका उपयोग लीजिए, अपनी बुद्धि का उपयोग लीजिए, मन को संयमित कीजिए। हमने पाया है कि जब मन, अपना मन जो है स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, शुद्ध मन, उसका मतलब क्या है? ये समझना कि हम सेवक हैं। हम कौन है? सेवक है। तो सेवक की भावना में अपना मन जो है स्वच्छ बनता है, शुद्ध बनता है, और दूसरों का शोषण, दूसरों का मालिक बनने में, दूसरों का उपयोग लेने में अपना मन बिगड़ता है। मन शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, तो फिर उसे संभालना आसान है। लेकिन जब मन दूषित होगा तो उसे काबू में रखना कठिन होता है। तो सेवा की भावना जो है बेटा, आपको मन को संयमित करने में मदद देती है, सेवा की भावना। हाँ बेटा। सर मेरा यही क्वेश्चन है कि भगवान है या नहीं? सब कुछ हो गया और अभी उसका सवाल आया है मन में। तो बेटा, दुनिया बनी है तो अवश्य बनाने वाला होगा। दुनिया चलती है तो अवश्य चलाने वाला होगा। हाँ, हमें पता नहीं होगा कौन है, कैसे हैं, कहाँ हैं, लेकिन अवश्य हैं। ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान। जब हमने कहा तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तो वही भगवान। हमने देखा नहीं है खुद आँखों से, हमें पता नहीं होगा, लेकिन अवश्य कोई ना कोई है। तो कौन है, कैसा है, कहाँ है, ये ज्ञान वेदों में, भगवद गीता में भगवान दिए हैं। पढ़ के हम समझ सकते हैं। हाँ बेटा। हाँ हाँ, किसके साथ है वो इम्पोर्टेंट है। किसके साथ है? यदि भगवान के साथ है तो बढ़िया है, माता पिता के साथ है, शिक्षकों के साथ है, जो अपने लोग हैं उनके साथ है, अच्छे लोग हैं उनके साथ आपकी दोस्ती है, अच्छी बात है। जो फिर गलत चीज़ों से होगी तो फिर अच्छी बात नहीं है। ठीक है? बहुत प्रश्न है बच्चों को यहाँ पे। हाँ हाँ, मेडिटेशन क्या है? ध्यान। तो ध्यान कहाँ लगाना है वो भी सोचना चाहिए। सब लोग ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान किस पे लगाए वो भी तो कोई बताना चाहिए। तो बच्चों, ध्यान लगाना है तो एक ही सबसे बढ़िया भगवान है। जो लोग भगवान पे ध्यान लगाते हैं उन्हें अच्छी विचार, शुद्ध मन, अच्छी बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, अच्छे संकल्प आते हैं। हमने पाया है। और भगवान पे ध्यान लगाने के लिए कलयुग में कहते हैं भगवान का नाम जपना चाहिए। जो विद्या की देवता है कौन है? देवी सरस्वती। वो भी अपने हाथ में माला लेकर भगवान का नाम जपती है। भगवान महादेव शंकर, वो भी पद्मासन में बैठकर कैलाश में अपने धाम में माला लेकर नाम जपते हैं। तो जो बोलते हैं राम नाम, जो बोलते हैं राम नाम सत्य है और सत्यमेव, तो जो भगवान का नाम लेगा, जैसे हनुमान जी है, हमेशा राम नाम जपते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, तो उन्हें शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सब मिलता है। तो हनुमान जी जैसे सेवक की भावना में यदि हम भगवान का नाम जपेंगे तो अवश्य हमें
अपने जीवन में लाभ होगा और शुद्धि होगी। हाँ बेटा, लास्ट क्वेश्चन। सर विद्यार्थी जीवन में सर पढ़ाई के अलावा और क्या महत्वपूर्ण है? हाँ, सही बात है। तो जो मैं बताया, अपनी जो विद्यालय की जो पढ़ाई है, किताबों की जो पढ़ाई है, उसके साथ साथ जीवन का भी ज्ञान हमें लेना चाहिए। जीवन का ज्ञान, जीवन को समझना चाहिए, क्योंकि जीवन सबसे अनमोल है। जीवन सबसे क्या है? इस मनुष्य जीवन का एक एक पल भी, बच्चों सुनिए, लास्ट पॉइंट, इस मनुष्य जीवन का एक एक पल भी इतना अनमोल है। दुनिया की सब संपत्ति, दुनिया का सब धन बदले में देकर इसे हम कभी वापस नहीं ला सकते या खरीद नहीं सकते। मनुष्य जीवन का एक एक पल इतना कीमती है कि दुनिया का सब धन देकर हम उसे खरीद नहीं सकते। ऐसा मनुष्य जीवन केवल कागज़ के पैसों के लिए लगाना, कागज़ का पैसा कमाने के लिए लगाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। ये जीवन भगवान का है, भगवान के लिए है, भगवान की सेवा के लिए है। ये जब समझेंगे तो हम, पूरा दुनिया जो है अपना बन जाता है, पूरा दुनिया अपना हो जाता है, अपना फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। तो अपने जीवन में पढ़ाई के साथ साथ हमें ये भी समझना है कि हमें सेवा करनी है। क्या करनी है? और सेवा का जो लक्षण है ना, सेवा का लक्षण क्या है? कुछ अच्छा कर्म, कल्याणकारी कर्म। जो बोलते हैं मुझे अपना देश प्राणों से प्यारा है, मतलब क्या है? बोलने की बात नहीं है, देश के लिए कुछ सेवा योगदान करना चाहिए। अपना प्रेम जो है, प्रेम कैसे व्यक्त होता है? सेवा के माध्यम से। जैसे माता पिता का जो प्रेम होता है बच्चों के लिए, शिक्षकों का जो प्रेम होता है बच्चों के लिए, वो कैसे प्रकट होता है? सेवा के माध्यम से। शिक्षक सेवा देते हैं बच्चों के लिए, ज्ञान देते हैं, उनको संभालते हैं, उनको सब, उनके लिए सब व्यवस्था बनाते हैं। तो ये सब सेवा है। ठीक है? तो जीवन में महान बनना है, जीवन में अच्छा सेवक बनना है और जीवन में सफल बनना है। बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। सर, हम पूरी नवोदय फैमिली आपके द्वारा दिए गए इस अमूल्य ज्ञान के लिए बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं। यहाँ बैठे सभी बच्चे, शिक्षकगण और हमारी प्रिंसिपल मैडम आपकी उपस्थिति से यहाँ बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। और आपने जो हमारे बच्चों के क्वेश्चंस के इतने अच्छे आंसर्स दिए, उसी कारण से ये बच्चे अभी तक इतने शांति से आपको सुन रहे हैं। इस सभी के लिए आपका बहुत बहुत आभार।